मैं रहने दो कोई बात नहीं, हवा नहीं आ रहा इधर हवा। नहीं कोई बात नहीं, बाबू उड़ जाए। 61 नंबर क्वेश्चन। जब मैं क्लास करा रही थी तो तुम लोगों को सैम्बल भी याद कराई थी। अगर इसका तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी एंड मणिपुर पीपल पार्टी का इलेक्शन सैम्बल इसमें से कौन सा है बताओ। साइकिल। साइकिल, बिल्कुल। एक बार हम लोग रिविजन कर लेंगे कुछ कुछ। साइकिल और भी बहुत लोगों का है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी का तो साइकिल है ही। एक और है जो कि तुम्हारा, और भी दो तीन है लेकिन जो मेन है उसका एक बार पढ़ लेते हैं। एक और है तुम्हारा जिनका साइकिल ही सैम्बल है, जिसका नाम है, एक तो हो गया तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। दूसरा है समाजवादी पार्टी। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, मणिपुर पीपल पार्टी, ठीक है। और एक और है, रुक जाओ, क्या था, जम्मू एंड कश्मीर पार्टी। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर पार्टी। ये लोग जितने भी है ना, सबका जो तुम्हारा सैम्बल है वो साइकिल ही है या बाईसाइकिल, ठीक है। एक बार कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे तुम्हारा कांग्रेस का क्या है। कांग्रेस का तुम्हारा हैंड है। हैंड। फाउंडर का नाम है एओ होम। इसका मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि क्लास में मैं इसका फाउंडर नहीं बताई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर का नाम है एओ होम, ये फाउंडर है। ये तुम्हारा सैम्बल है और ये पार्टी कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखोगी तो CPIM, CPIM, एम वाला है ना, खाली CPI नहीं। इसका है तुम्हारा हैमर एंड HAMM, हैमर, पिकेल एंड स्टार। इसका है CPIM का है, ठीक है। लेकिन तुम अगर CPI का खाली देखोगी, CPI, तो तुमको मिलेगा एयर ऑफ क्रॉन, एंड सिक्ल। जैसे देखती होगी चावल का ऐसे पैडी निकला हुआ रहता है और उसपे ऐसे हथौड़ा का निशान रहता है ना, सिक्ल का। कुछ कुछ हम लोग ये पढ़ लेते हैं। ये हो गया। बीजेपी का तुम्हारा लोटस, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का है तुम्हारा एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। और जो इम्पोर्टेंट है, मैं एक बार आज देख कर तुमको मतलब अपने माइंड में ला कर तुमको बता दें। हाँ, एक और है असम। एलिफेंट और किसका है, एलिफेंट एक तो ये बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। एक और पर्सन है जिसका एलिफेंट है, उसका नाम है असम गण परिषद। इनका भी एलिफेंट ही है। JDU का तुमको मिलेगा, नहीं, हाँ, JDU मतलब जनता पार्टी यूनाइटेड। कहाँ पे है, बिहार में। इनका तुमको मिलेगा एरो, JDU का, याद कर लेना, ठीक है। बाकी रहने दो, अब आगे नहीं ले जा रहे, खड़ा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करो।
कराया हुआ है तुम लोगों का। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 देखती हूँ। हाँ, एक मिनट सी आई। हाँ, ऑप्शन 1 होगा, सी नहीं होगा। बिहेवियर अप्रोच जो है वो ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती है, गलत है। बिहेवियर अप्रोच जो फोकस करती है वो बिहेवियर पे स्टडी करती है ना। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको फोकस करना होगा तो वो बिहेवियर के ऊपर फोकस करेगी, एम्पिरिकल स्टडी करेगी, इन सब चीज़ों पे फोकस करेगी। तो जिसका जैसे तुम्हारा सी गलत है और ए बी डी जो है सही है। स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकस करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डील करता है अमंग द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन का भी स्टडी करना है ना, कि जब लोग साथ में आपस में काम करते हैं तो उनका साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल कंडीशन क्या है, लोग एक साथ काम करें। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ ह्यूमन रिलेशन पे ही स्टडी किया है, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या अप्रोच इम्फेसिस करता है, इकोनॉमिक पढ़ाई हूँ तुम लोगों को ये वाला, जिसमें मैं बोली थी पॉलिटिकल इकोनॉमिक थिंक का तुम लोग कौन कौन मिलेगा, जैसे कार्ल मार्क्स मिल जाएंगे, उसके बाद डेविड रिगार्डो है, एडम स्मिथ है ना। तो इन लोगों ने इकोनॉमिक पे ही फोकस किया था, ठीक ना। पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने इकोनॉमिक मेथड को अप्लाई किया था, इसलिए पॉलिटिकल अप्रोच किस पे फोकस करता है कि इकोनॉमिक मेथड को अप्लाई किया जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम के प्रॉब्लम के मॉडल में, है ना। तो ये भी सही है, तुम्हारा ए बी डी आंसर है और तुम्हारा यानी ऑप्शन ए। करेंट स्कीम है, देखो 63 नंबर क्वेश्चन, ये 2022 का है, करेंट तो अब रहा नहीं। नंबर ऑप्शन 2 नहीं, ई होगा, किसान नयन योजना, ये हटा दो। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मेरी पॉलिसी मेरी हाथ, ये सब करेंट है, 2022 का ये आसपास का है। अभी भी तो ये करेंट नहीं रहा, उस टाइम ये करेंट था। तो ए सी डी इसका आंसर होगा। 64 नंबर। इजी है, अगर करना चाहोगे तो कर लो। डायरेक्ट देखो सिविल सोसाइटी में कौन कौन इंक्लूड होता है, बस आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी, सिविल सोसाइटी में कौन कौन इंक्लूड है? हाँ तो ऑप्शन 3 बिल्कुल, लेजिस्लेचर क्यों इंक्लूड रहेगा भाई? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ लोगों का भलाई करना चाहते हैं। ऑनलाइन ग्रुप, ऑनलाइन भी ग्रुप बहुत ऐसे होते हैं, जैसे कि तुम्हारा जब देखी होगी कि जैसे कि फिलिस्तीन में जब इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ग्रुप आ रहे थे कि पैसा दो हम हेल्प पहुंचाएंगे उन लोगों को। उसमें बहुत सारा झूठ होता है, उसमें बहुत सारा सच भी होता है। तो जो सच वाला होता है वो ऑनलाइन सिविल सोसाइटी होता है। रिलीजियस लीडर्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो लोगों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं, और बहुत सारा होते हैं जो लड़ाई भी करवाते हैं, ऐसा नहीं होते। तो बहुत सारे सिविल सोसाइटी वाले भी काम करते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं लेकिन अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, लोगों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। द राइज ऑफ द प्रॉब्लम किसका बुक है? ऑप्शन 3। हाँ, याद कर लो ये वाला, ये याद कर लेना है, ठीक है। क्रिस्टोफर जेफरोलेट एंड संजय कुमार की बुक है द राइज ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे तुम लोगों को
कुछ कुछ बुक मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, देख रही हूँ। ऑप्शन 1 अभी मैं हॉब हाउस का बुक उस दिन कराई हूँ, उस दिन और हॉब हाउस का बुक कराई हूँ तुम्हारा, जब डेमोक्रेसी वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो उस दिन। उसके बाद ऑप्शन 1 अच्छा मैं देख रही हूँ, बोलो आज ये बिल्कुल ऑप्शन 1 मैं अभी उस दिन करवाई हूँ तुम्हारा। डी राइफल का भी बुक करवाई हूँ, ठीक है, डी राइफल का भी बुक करवाई हूँ तुम्हारा। ए का 2 हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी, और नेक्स्ट बार का बी का 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, सी का 1 तुम्हारा एलिमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस करवाई हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हयाक का भी बुक करवाई हूँ, ठीक है, ये तो अभी उसी दिन क्लास में कराई हूँ। एलटी हॉवर्स का बुक, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो, मैं इसको समझाऊंगी नहीं। ऑप्शन 2 हाँ ऑप्शन 2 कोई दो राय नहीं है इसमें कि हॉब्स ने क्या दिया था। हॉब्स ने दिया था तुम्हारा ऑब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। लॉक ने दिया था तुम्हारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रूल हो जाएगा, सॉरी प्रोपोर्शनल तुम्हारा हो जाएगा इसका। और लॉक ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, रूसो ने दिया था पॉपुलर सॉवरेनिटी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं बता देती हूँ, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ऊपर चला गया है। इजी है, ऐसे भी तुम सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन 2 बोलो, ऑप्शन 2 बस मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, इसमें मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। 69 में भी मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगी, अभी उस दिन क्लास में सारा बुक करवाई हूँ। ऑप्शन 4 बोलो लक्ष्मी, उस दिन क्लास में ये सारा माइंड एंड सोसाइटी तो अभी तुम लोग कराई थी पैरोटो का, ठीक है। पावर इलिट किसका था? CW, हाँ मिल्स का। वो बोलते हैं कि सोसाइटी में 3 तरह के एलिट्स हैं, ठीक है। रूलिंग क्लास मॉस्को का, पॉलिटिकल पार्टी से मिचेल्स का। अच्छा इसमें भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अभी उस दिन मतलब तुमको आया पढ़ाई हूँ तो ये बुक पढ़ाई हूँ मैं। जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन बुक किसका है? जेंडर इन, बिल्कुल एना टेक्नर का बुक है। टाइम वेस्ट करना ही बेवकूफ़ी इसमें, ये सारा ही बुक पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को। इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ नेशन। ऑप्शन 1 बोलो, आरसी का आंसर आ गया, तुम बोलो। ऑप्शन 1 बिल्कुल सारा बुक पढ़ाया हुआ है, एक भी ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ाया हुआ है। द ट्रेजिडी ऑफ, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, एक ऐसा भी बुक नहीं जो नहीं पढ़ाया हुआ। चलो ये भी मैं पढ़ाई हूँ, यूनिट 8 में पढ़ाया हुआ है, कौन कौन पार्टी से जुड़ा हुआ है, इवन याद भी कराई थी मैं, डेट वगैरह सब याद कराई हूँ। 73 का आंसर बताओ। अगर ये गलत होता है तो तुम लोग यूनिट 8 जाकर रिवीजन करना, जो भी गलत हो रहा है एक चीज जाके जल्दी। हाँ आरसी क्या बोली? ऑप्शन 1 ना, बोलो तुम। हाँ ऑप्शन 1 दम लक्ष्मी भी गलत बोली और आरसी भी गलत बोली। ये तुम लोग यूनिट 8 जाके पढ़ो, मैं पढ़ाई हूँ ये वाला पूरा। याद ही नहीं, तुम लोग तुक्का मारी हो, ठीक है। सी होगा इसका आंसर। ए का 2 होगा ना, ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। सीपीआई, सीपीआई का है ये, ठीक है। भारतीय मजदूर संघ, क्या है? भारतीय मजदूर संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस, आरएसएस का है, बीजेपी का है। भारतीय मजदूर संघ पढ़ाया हुआ है, डेट भी याद कराई हूँ। यूनिट 8 जाके रिवीजन कर लेना। सुनो मेरे बात, सबसे अच्छा अगर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहती हूँ, जो चीज गलत हो रहा वो वीडियो जाके पूरा, ज्यादा तो मैं डाली नहीं वीडियो, 3-4 डाली हूँ,
इसका होगा, बहुत होगा तो 4 होगा। एक वीडियो देखो किस वीडियो में ये वाला पूरा कराया हो, उस वीडियो को पूरा पढ़ लो, जो है सब पढ़ लो, रिवीजन करो, उसको रट लो, क्योंकि मेरा गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ ये बात जाके तुम लोग समझो, क्यों गलत हुआ, रटो। अभी तुम लोग क्लास खत्म होने के बाद ही जाके रटना, या फिर जब भी टाइम मिले, लेकिन आज ही रटना है, ठीक है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, सी का 3 कांग्रेस का, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन जो है द्रविडियन मुंड्रेरा कजाम का, सब रटो जाके, क्योंकि देखो भाई इस बार इससे क्वेश्चन आया ना, तो मुझे सब पढ़ना है, जितना भी लिस्ट में मुझे सब पढ़ना है, ठीक है। अच्छा चलो ये चलो 74 पढ़ो, 74 तो मुझे नहीं लगता गलत होगा। ऑप्शन 2 4 कैसे पूरी लक्ष्मी, यानी तुमको लक्ष्मी बहुत जरूरत है। देखो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मेरी पार्कट फॉलेट, एक्सेप्टेंस थ्योरी जॉन ऑफ ऑथोरिटी, इंडिफरेंस चेस्टर बर्नार्ड, हायरार्की ऑफ नीड्स तुम्हारा किसका था, मॉस्लो का, और फ्रेडरिक हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, जो 2 फैक्टर थ्योरी देते हैं, सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन वाला, ठीक है, याद करो। थोड़ा गलती हो गई, इधर उधर हो गया मेरा। ठीक, एग्जाम में यही गलती नंबर काट देगा लक्ष्मी, ठीक है, आराम से बोलो, कोई ये नहीं है जल्दी, ठीक है। लो गलत हुआ एक बार जाके रिवीजन कर लो, गलत हुआ रिवीजन करो, सब डाला हुआ वीडियो, और जो नहीं डाला हुआ वो क्वेश्चन से रिवीजन करो, ठीक है। 25 का बोलो, जन सुनवाई का दिया हुआ, ऑप्शन 1 नहीं सी होगा, चलो मैं बता देती हूँ ये वाला। जन सुनवाई कौन कौन सी जगह, जैसे बोल रहा है कि सी होगा इसका आंसर, सी है, नहीं नहीं सॉरी बी दिया हुआ, हम बी मार दिए, सी है लेकिन इसका आंसर, ठीक है। ए का 2 होगा, ए का 2 यानी फर्स्ट जन सुनवाई जो है कॉट किराना में हुआ था, ठीक है। बी का 3 होगा तुम्हारा, सेकंड जन सुनवाई भीम में हुआ था, और सी का 4 है तुम्हारा विजयपुरा, थर्ड जन सुनवाई हुआ था, और जवाजा में तुम्हारा 4th जन सुनवाई हुआ था। ये सब रेयर क्वेश्चन होता है जो कभी कभी आता है, अरेंज करो ये। ऑप्शन 2 ये भी कराया हुआ है तुम लोगों को, ऑप्शन 2 76 बिल्कुल सही बोली, सही बोली, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, 27 नंबर क्वेश्चन। एक एक वर्ड पढ़ाया हुआ तुम लोगों को, ऑप्शन 3 बोलो लक्ष्मी। हाँ थी ऑप्शन 3 जे स्मिल बोलते हैं लिबर्टी का मतलब है कि जो तुम्हारा डिजायर है वो करो, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिबर्टी का मतलब है कि जो डिजायर वो ना करो, गलत हो गया ना ये, ठीक है। और ये ऊपर वाले भी बात सही बोलते हैं, कि बोलते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग के बाद बात करते हैं कि दो तरह की क्या, इन्होंने बोला इंडिविजुअल का, जितने भी इंडिविजुअल एक्शन करते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट एक्शन का नाम है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर एक्शन का नाम है अदर रिगार्डिंग, पढ़ाया हुआ है। सेल्फ रिगार्डिंग में जो है स्टेट इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरफेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ रिगार्डिंग में इंसान अगर रूम में बैठकर ड्रिंक पीता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेल्फ रिगार्डिंग है, उससे उसका नुकसान होगा, दूसरा करेगा। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन में क्या होगा, जब कोई पर्सन ड्रिंक पीकर बाहर निकल कर गाड़ी ड्राइव करता है तो वो उससे दूसरों का नुकसान होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तब यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगी आके अदर रिगार्डिंग एक्शन में। ये बोलते हैं लिबर्टी का मतलब है कि आपको जो मन में आ रहा है वो करो, फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन, जो भी तुम्हारा डिजायर है वो करो, ठीक है। तो ये बोले कि नो, तो ये गलत हो गया। चलो ये जल्दी से जल्दी बता दो मुझे। ऑप्शन 1 बोलो हाँ लक्ष्मी। थी ऑप्शन 1 मुझे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डेट बताओ। 1920 मुझे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का डेट बताओ। 1930 टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट का डेट बताओ। 1974 लक्ष्मी ये तुमको भी पढ़ाया हुआ है, जैसे आरसी बताई तो तुमको ही बताना चाहिए, क्योंकि ये मैं क्लास में कराई हूँ। 1942, 42 1920, 1930 और 1974 पढ़ाया हुआ, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कराई हूँ।
और ये भी कराई हूँ, गांधी जी में भी कराई हूँ, ऐसे भी कराई हूँ तुम्हारा। गांधी जी का अलावा जब मैं इसको यूनिट 8 में भी कराई थी ना, तो वहां भी कराई थी। गलत हो रहा, बस रिवीजन करो, देखो तुम स्ट्रांग हो जाएगी। स्टार्टिंग में गलत होगा, लेकिन बार बार तुम रिवीजन करोगी ना, तो तुम स्ट्रांग होते जाओगे, ठीक है। चलो, लाहौर डिक्लेरेशन ऑप्शन कर, 2। बोलो लक्ष्मी तुम। 79 का हाँ थे ऑप्शन 2। सारा ही पढ़ाया हुआ, जल्दी से मुझे डेट बता दो। लाहौर डिक्लेरेशन 1999। 1999, उसके बाद तास्कान, 1966। उसके बाद इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2005। 2005 में आई थी, 2008 में इम्प्लीमेंट हुई थी। और इंडो सिविल फ्रेंडशिप रिलेशन 1971। देखो, याद है ना, तुम भी ऐसे याद करो, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, अभी नहीं याद है, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। चलो, अरेंज द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन 3। अच्छे, और कौन बोलना चाहेगा, बोलो। हाँ थे ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 नहीं होगा, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। इंटरनेशनल कोविड इंटरनेशनल कोविड इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर। एक मिनट, चलो इसका कोटो प्रोटोकॉल का डेट बता दो मुझे। 1997। चलो ये वाला का डेट मैं बता दूँ, इसका बता दो। रियो द जेनेरियो करवाई हूँ मैं 1992। 1992। इसका डेट बता दो। 1948। और इसका डेट है तुम्हारा 1956। बैठाओ, कौन बैठ रहा पहले। ऑप्शन 4। कैसे ऐसे ऑप्शन पर डी पहले आएगा ना आपका 1948, तो पहले तो डी आएगा ना, ठीक है, ये कर दो, ये भी कर ऑप्शन दो। 2। ऑप्शन 2 बन रहा, फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरनेशनल कोविनान इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर पर बैठ रहा बी, फिर सी आएगा तुम्हारा, उसके बाद लास्ट में तुम्हारा 1997 आएगा ना, तो तुम्हारा ऑप्शन ए बन रहा है, याद करो। एक मिनट जो मुझे अच्छे से डेट लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, तुम लोग याद करना। इसका डेट तो ठीक लिखा हुआ है 1942, और कोटो प्रोटोकॉल का 1997 में तुम्हारा एडॉप्ट किया गया था, लेकिन इनफोर्स में कब आया था, क्योंकि इनफोर्सिंग डेट भी पूछते, तो 2005 में इनफोर्सिंग डेट है, ठीक है। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है, ये 10 दिसंबर 1948 में आया था। चलो भाई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1948, देख लो, कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है कि मतलब गलत कौन सा हुआ या फिर जो भी, ठीक है। इसका तो 1990 मतलब इनफोर्स में देखो, इसका भी अगर तुम इनफोर्सिंग डेट पढ़ोगी ना, तो इसका भी इनफोर्सिंग डेट नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो 1996 में आती है, बात सही है, लेकिन इनफोर्सिंग डेट भी पढ़ लो अगर आ गया तो। इनफोर्सिंग डेट है 1976, ठीक है, बट आया है 1996 में, याद कर लेना। इंटरनेशनल कोविनान एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर राइट 1966 का है। देखो, इसकी वजह से तुम लोग का एक क्वेश्चन गलत हो गया है ना। चलो ये करो। ऑप्शन 1। ठीक है, और कौन बोलेगा, बोलो। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ओके, मैं देखती हूँ। ऑप्शन 1 है, ठीक है। चलो मैं एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। आरसी नाम बताओ कौन सा राइट है। राइट टू रिलीजन है।
राइट टू रिलीजन, बिल्कुल। अगर तुम लोग राइट टू रिलीजन पढ़ोगी, हाँ, तो तुमको पहले मिलेगा, एक मिनट, ऑप्शन 1 सही है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस। वैसे तो मैं आज फंडामेंटल राइट का क्लास कराऊंगी, ठीक है ना, मतलब आज फंडामेंटल राइट का क्लास होगा, तो वहाँ तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि जैसे फंडामेंटल राइट में अगर तुम पढ़ोगी तो पहले तुमको जैसे कि पहला तुम्हारा आएगा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि अगर कोई, मतलब इस राइट का नाम है पूरा, मैं लिख देती हूँ, रुक जाओ, RIGH टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कितना ये हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यही है ना नाम इसका, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले आएगा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अगर कोई पर्सन अपना रिलीजन के बारे में प्रोपोगेट करना चाहता है तो इजीली कर सकता है, ठीक है, उसको कोई ये नहीं है, मतलब कोई रुकावट नहीं है, कर सकता है। उसको ये राइट मिला हुआ है कि वो अपने रिलीजन से रिलेटिव कोई भी मामला हो उसको ये कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम, इसको तुम ऐसे शॉर्टकट में याद करो ना, कि पहला जो है फ्रीडम, आर्टिकल 25 में एक नंबर, उसको बोला गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। इसको अगर तुम शॉर्ट में याद करोगी तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, ठीक है। 2 नंबर में तुम्हारा आएगा, इसको ए भी करके कर सकती हो, आर्टिकल 25 के अंदर ये सारा आ रहा है, ठीक है, आर्टिकल 25 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसी के अंदर ये सब बात आ रहा है। दूसरा में बोला गया है तुमको राइट टू, एक मिनट, इसमें क्या दे रहा है, ए है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हो गया, सी हो गया, उसके बाद ए देना ना, राइट टू मैनेज एंड रिलीजियस अफेयर। तो इसको शॉर्टकट में मैं कैसे पढ़ूंगी, राइट टू, मैं शॉर्ट में मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें वो कैसे मैं शॉर्ट में याद कराऊं, क्या करूँ कि जो शॉर्ट में याद हो जाए, एक सेकंड रुक जाओ। एक तो वो वाला तो पहला वाला याद हो गया कि राइट टू ऐसे करके याद करना, ठीक है, क्या करूँ, मैनेज रिलीजन। हाँ, मैनेज, राइट टू फिर मैनेज रिलीजियस भी हो सकता है, मैं कुछ और सोच रही थी, एक मिनट मुझे टाइम दो, थोड़ा मेरे माइंड में स्लिप हो गया। राइट टू फ्रीडम तो हो गया एक नंबर, जो भी उससे रिलेटिव काम करो, हाँ। फिर उसके बाद राइट टू मैनेज भी कर सकते, राइट टू रिलीजियस अफेयर, ये तो छोटा ही है ना, 2 नंबर। राइट टू मतलब फ्रीडम, ये तो छोटा ही कर लो, फ्रीडम टू मैनेज, मतलब तुम्हारे रिलीजियस का जितना भी मामला है तुम उसको मैनेज खुद से कर सकती हो, तुमको राइट। उसके बाद पे, हाँ, राइट टू फ्रीडम है, किस चीज के बारे में फ्रीडम है भाई, टैक्स पेमेंट करने से। तुम अपना रिलीजियस को प्रोपेगेट करना चाहती हो, ठीक है, तो तुम उसके लिए क्या, इसको 25 बोलेंगे आर्टिकल, इसको 26 बोलेंगे, इसको 27 बोलेंगे, ठीक है, ये आर्टिकल है, ये ये पूरा आएगा। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, आर्टिकल 26 में तुम्हारा बोला गया है कि तुम अपने रिलीजियस रिलेटिव जितना भी मामला अपना मैनेज कर सकती हो। इसमें टैक्स के बारे में बोला गया, बस इसको एक शॉर्टकट में याद करो कि फ्री टैक्स के बारे में किसमें बोला गया है, फ्रीडम के रिलीजियस के टैक्स के बारे में, आर्टिकल 27 में, ठीक है। आर्टिकल 28 में क्या बोला गया है, एक्चुअल में ये पूरा 25 से लेकर 28 तक का आर्टिकल है, ठीक है। अगर ये तुम देखोगी तो ये पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का,
ठीक है। जैसे 25 में बोला गया है रिलीजियस को ये, 26 में बोला गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, और 27 में बोला गया है कि टैक्स के बारे में बोला गया कि तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम टैक्स से फ्री हो। और आर्टिकल 28 में बोला गया है तुम्हारा, जो कि 4 नंबर है, फ्रीडम टू अटेंड ऑफ रिलीजन। बस इतना याद करो, मैं इसको समझा देती हूँ क्या है इसका मतलब, इसको याद करो अभी। फ्रीडम टू अटेंडेंस अटेंडेंस एट ए रिलीजियस, जो भी, या खाली फ्रीडम टू अटेंडेंस भी याद कर सकते हो। याद करो, 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, 26 है, 26 आर्टिकल में बोला गया फ्रीडम टू मैनेज, और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, और 27 में बोला गया टैक्स के बारे में कि आप टैक्स से फ्री होंगे, रिलीजन्स के मामले में बोला गया। ठीक है। फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस मतलब अगर तुम्हारा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रहा, ठीक है, और कोई दूसरे कास्ट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि मैं उस सेरेमनी में पार्टिसिपेट ना करूं, तो आपको कोई ना जबरदस्ती नहीं बोल सकता फोर्सफुली कि चलिए आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मन है तो पार्टिसिपेट करे, ना मन है तो ना करे। कोई अगर कोई करता है आपको कि नहीं आपको रिलीजियस इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना ही है, ठीक है, तो आप जाके केस कर देंगे तो आपका आर्टिकल 28 का जो है वो वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फ्रीडम दिया गया है। तो भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक का, जो तुम्हें यहाँ पे लिख दी, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्रीडम टू मैनेज इन रिलीजियस अफेयर, टेक्स और फ्रीडम टू अटेंडेंस। बस ऐसे याद कर लेना शॉर्टकट में। चलो करो, सारा ही पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन 1। बोलो, कौन बोलेगा? हाँ दी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बोल रही है। 82 नंबर क्वेश्चन सही है। बीजू जनता दल का डेट बताओ। 1997। 1997 ओके। बोलो लक्ष्मी, सही बोली आरसी। हाँ। बिल्कुल, बीजू जनता दल का डेट जो है वो 1997, याद कर लो। सरमनी अकाली दल का डेट बता दो अगर याद है तो। 1920। 1920 मैं याद करवाई थी ये। डीएमके का डेट बता दो। 1949। बिल्कुल 1949, वेरी गुड। टीडीपी का डेट बता दो अगर याद है तो। 1982। 1982, बहुत अच्छा आरसी तुम याद करके रखी हो। इसी तरह लक्ष्मी तुम भी याद कर लेना, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि एक बार से याद करने से होता है, कोई को जल्दी याद होता है, किसी से लेट होता है। ठीक है, जैसे भी तुमको ठीक लगे थोड़ा थोड़ा करके कम से कम याद कर लो। जैसे अभी क्वेश्चन में ये आया हुआ, तो ये 4 तो तुम लोग, हाँ, ये 4 तो फ्यूचर में भी याद होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रख। सरमनी अकाली दल भी हो गया तुम्हारा 1920, और कुछ था। ठीक है। चलो अब मैं ऊपर चलती हूँ। 83 बता दो। ऑप्शन बिल्कुल 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 सही। हिंदी फ्यूल, एमपी कॉलेज, बर्नार्ड, वाल्डो, सही। एक मिनट, डिमोनेटाइजेशन, ऑप्शन 2। ठीक है बोलो। ये बोलो। हाँ ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के, बढ़िया, ऑप्शन 2 आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन 3 है। ठीक है, इसका मतलब पहले नहीं पढ़ते, इसका मतलब क्या है बोलो तो।
डिमोनेटाइजेशन का मतलब वो जो ठीक है, मैं पढ़ा देती, कोई टेंशन नहीं। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 में, ठीक है। जो नोटबंदी हुआ था बिल्कुल। यहाँ पे क्या किया गया था मैं बता देती हूँ, बैन किया गया था 500 और 2000 का नोट। बिल्कुल। 500 रुपीस, 500 रुपीस एंड 1000 रुपीस को बैन किया गया था, ठीक है। यही को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मुझे मुझे ये बताओ कि ये मैं पढ़ाई हूँ गुड्स गुड 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 2016 बिल्कुल। इसके बारे में नहीं, आरसी 2016 नहीं है, डिमोनेटाइजेशन के बाद ही आया था। आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, मैं करवाई भी हूँ तुम लोगों को। 2017 ना आरसी, चलो कोई बात नहीं है, भूल जाता आदमी। आ जाओ, इसका पूरा डेट तुम अगर पढ़ोगी, ये देखो, ये दो चीज ना इम्पोर्टेंट है इसमें से। डिमोनेटाइजेशन, हाँ 2017 है। इसको जीएसटी बोलेंगे, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीएसटी, ठीक है ना। जीएसटी जो तुम्हारा है ये कब आई थी? तो इसको हम ऐसे बोलेंगे 1 जुलाई। मैं इन दोनों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री है ना, इंडिया की हिस्ट्री हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग को पढ़ना भी बहुत अच्छे से। 1 जुलाई 2017, ठीक है, ये इंडिया की हिस्ट्री है। यहाँ पे क्या किया गया था कि जीएसटी, जैसे अभी भी तुमने देखी होगी कि डिजिटलाइजेशन, जैसे बालाजी में मैं गई एक बार वापस करने के लिए, अभी नहीं, कुछ दिन पहले की बात है, कि हमको कुछ चीज़ पसंद नहीं आया, ठीक है। तो हम गए कि सुनिए ना, मेरा वापस कर दीजिए, हमको नहीं पसंद है। तो वो बोले इसी दाम में ले लो। तो हम बोले नहीं नहीं प्लीज़, आप ना इसको ये कर दीजिए, पैसा रिटर्न कर दीजिए, हालांकि वापस करता नहीं कोई। वो बोला हम कर देते हैं। एक बता प्रॉब्लम क्या है कि अब जीएसटी लागू हो गया ना, तो जीएसटी लागू हो गया तो हम लोगों का सब प्रिंट में हो जाता है, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते वापस। तो वो नहीं किया था, ये बोल के बोले जीएसटी जब से हुआ है तो तुम्हारा डिजिटल वाला हो गया, इस वजह से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 की है, याद कर लो, ठीक है। और ये तुम्हारा टॉपिक जो है ये पब्लिक पॉलिसी का, ठीक है। और ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो, जो कम से कम एग्जाम, जो मानिए कि तो इसमें बहुत सारा है, तुम कितना याद करोगी, ये भी बात सही है, कितना याद करें, ठीक है, इतना सारा योजना आ रहा। तो कम से कम जो एग्जाम में आया हुआ है ना, उसको तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लो, और कम से कम जो मैं करवाऊंगी क्लास में, ठीक है, वो सब अच्छे से कर लेना, क्योंकि भाई आएगा एग्जाम में तो अच्छी बात है, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो, एक बार हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार इसका आंसर बैठा तो कैसे बैठ रहा है? पहले सी होगा, ठीक है, उसके बाद डी होगा, उसके बाद बी होगा, फिर ए होगा, है ना, याद करो। या बी, डिमोनेटाइजेशन का डेट है तुम्हारा 8 नवंबर 2016, बैन किया गया था 500 नोट एंड 1000 नोट को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 की है। प्रधानमंत्री योजना 2014 की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हिस्ट्री है तुम्हारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी हिस्ट्री है, तो ये 2015 की है, ठीक है। मैं पीडीएफ तुम लोगों को ऐसे ही सेंड कर रही हूँ, मतलब जो लिखा हुआ, इसी में लिखने का पर्पज यही है कि मैं तुम लोगों को भेज दूँ कि जब तुम लोग रिवीजन करो तो ऐसे कर लो, ठीक रहता है, ऐसे ही भेजे नहीं। अब याद मेरे कम सुविधा मेरे होता है। मेरे माइंड में आया ना ये बात कि मैं ऐसे ही सेंड कर देती हूँ। तो कल रात में मैं गलती से दूसरा वाला सेंड कर दी थी, मेरी तबीयत ठीक था नहीं, अभी सुबह में देख रही कि मैं ऐसे ब्लैंक वाला कर दी, तो इसको डिलीट करके फिर से मैं लिखा हुआ भेजी हूँ, ठीक है। लो ये करो 85 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, नहीं, ऑप्शन 2 होगा बिल्कुल। आओ मैं देखती हूँ। Until philosopher are king and prince of the world have the spirit and power of philosophy, cities will never have rest from their evils.
बोला अनटिल फिलोसफर और किंग जो है और प्रिंसेस जो है पूरे वर्ल्ड में, उनकी जो स्पिरिट और पावर है वो जो सिटीज में कभी भी इविल नहीं होगी, कभी भी इविल नहीं होगी। जो फिलोसफर्स किंग हैं, जो प्रिंस हैं, कभी भी नहीं होंगे। द रिपब्लिक का एम है, देख लो यहाँ पे फिलोसफर और के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे रिपब्लिक, रिपब्लिक का एम है कि रिप्रेजेंट करना ह्यूमन लाइफ को स्टेट परफेक्ट बाय द जस्ट एंड गवर्नमेंट। तो रिपब्लिक का पर्पस क्या है कि एक ऐसा आइडिया ऑफ गुड गवर्नमेंट होना जहाँ पे लोगों को जस्टिस मिले, जहाँ पे लोगों के साथ अच्छा गवर्नमेंट हो, है ना, उनके वो अच्छा ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करे। अलग है, एक जगह में रिपब्लिक के बारे में बोला जा रहा है, एक बार में फिलोसफी किंग प्रिंस के बारे में बोला जा रहा है, तो बी होगा आंसर। ठीक है, कार्ल मार्क्स का आंसर बताओ 86 नंबर। कार्ल मार्क्स एग्री करते हैं तुम्हारा, कार्ल मार्क्स एग्री है हेगेल के हिस्ट्री ऑफ अनफॉइल्ड इटसेल्फ अकॉर्डिंग dialectical plan, but according to Marx idea were the result of the material conditions. Dialectical material condition believe in the inseparability of matter and motion. बताओ इसका मतलब, मैं फिर समझा रही हूँ। ऑप्शन ऑप्शन 3 कैसे ऑप्शन 3 होगा, चलो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। कार्ल मार्क्स हेगेल्स को शुरू में स्टार्टिंग में पसंद करते थे, उनके हिस्ट्री वाला बात को पसंद करते थे, यहाँ तक तो तुम्हारा बात सही है, देख लो। ठीक है, पसंद करते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जब अपना डायलेक्टिकल मेथड निकला, देखो जैसे जैसे कि मैं यहाँ बता रही हूँ, जो हेगेल का डायलेक्टिकल मेथड समझना, हेगेल ने जो डायलेक्टिकल मेथड दिया वो किस पे बेस्ड है, अगर तुमसे कोई पूछेगा तो वो तुम्हारा बेस है आइडिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि कार्ल मार्क्स एग्री थे हिस्टोरिकल, जो वो बताया ना कि हिस्ट्री ट्रैवलिंग कर रहा, हेगेल बता रहे हैं ना कि हिस्ट्री ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ऐसे करके कार्ल मार्क्स उस बात से एग्री है। स्टार्टिंग में तो हेगेल को पसंद करते हैं, है ना, कि उनका डायलेक्टिकल जो था हिस्ट्री ट्रैवल कर रहा है, आइडिया जो है हिस्ट्री में ट्रैवल कर रहा है, पहले आया इन ह्यूमन वर्ल्ड में, फिर ह्यूमन वर्ल्ड में आया, लास्ट में स्टेट में आया, तो ये ट्रैवल को तो मान रहे, तो ये बिल्कुल आइडिया पे बेस्ड है। लेकिन कार्ल मार्क्स जब अपना डायलेक्टिकल मेथड देते हैं, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेथड जो है, मार्क्स का डायलेक्टिकल मेथड में जब जो तुम्हारा कंक्लूजन निकला है डायलेक्टिकल का, वो किस चीज पे बेस्ड है, मैटर पे बेस्ड है, मटेरियल कंडीशन पे बेस्ड है, मटेरियल या मैटर पे बेस्ड है, तो दोनों बात तो सही बोल रहा हूँ कि, लेकिन कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो मटेरियल पे बेस्ड है, बात तो सही बोल रहा है। हेगेल का डायलेक्टिकल मेथड आइडिया पे बेस्ड है, कार्ल मार्क्स का बेस्ड है मैटर। अच्छा एक क्वेश्चन, ये मैं पढ़ाई भी हूँ कि कार्ल मार्क्स अपना डायलेक्टिकल मेथड हेगेल से लिया है, तो जब हेगेल से लिया हुआ है तो इंस्पायर हुआ हेगेल से, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला, मैटर, कि मेरा आइडिया पे बेस्ड नहीं, मैं मैटर, मेरा डायलेक्टिकल मेथड मैटर पे बेस्ड है। ठीक है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है वो बोलते हैं मैटर और मोशन अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक ही है, मैटर ही तो ट्रैवल कर रहा ना, मैटर मोशन कर रहा है। देखिए प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, स्लेव था, फ्यूडल था, फिर तुम्हारा कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर कम्युनिज्म, तो यहाँ पे मैटर मोशन कर रहा है। देखो पहले यहाँ से, यहाँ प्रिमिटिव कम्युनिज्म से यहाँ से पर्पस क्या था कि और एडवांस बनना, मैटर कमाना, पैसा कमाना, और तो देखो मैटर तुम्हारा ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे आइडिया ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे मैटर ट्रैवल कर रहा है, पैसा ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर भी पर्पस, जो फ्यूडल सोसाइटी भी इसीलिए आई क्योंकि पैसे की जरूरत थी, और कैपिटलिज्म भी इसीलिए आई क्योंकि एडवांस पैसे की जरूरत थी। तो पैसे की वजह से ही एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी, मतलब पैसे की वजह से ही तुम्हारा हिस्ट्री चेंज हुआ है, डायलेक्टिकल चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये बात बोल रहा, तो दोनों ही सही है, ए बनेगा ना ऑप्शन, तो क्यों बनेगा, दोनों तो सही है, ये तो सही बात बोल रहे हैं, बट ये तो सही बोल रहे हैं ना कि डायलेक्टिकल मटेरियल बिलीव करता है कि मैटर और मोशन को इनसेपरेट नहीं किया जा सकता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इनसेपरेटेबल है ना, एक मिनट रुको, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बिलीव करता है कि इनसेपरेट मतलब, हाँ सेपरेट नहीं किया जा सकता मैटर और मोशन को, ठीक, तो मोशन मतलब क्या, मोशन का मतलब क्या, तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, और मैटर का मतलब पैसा, तो यहाँ पे देखो ना, मैटर देखो मोशन कर रही है, देख रही हो, स्लेव में आई, फ्यूडल में आई, मैटर, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि मेरा डायलेक्टिकल मेथड में मैटर जो है वो ट्रैवल कर रहा, चलो इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ। हेगेल बोलता है कि मेरा डायलेक्टिकल, अच्छा डायलेक्टिकल का मतलब चेंज, यानी मैटर चेंज हो रहा। जब लोग प्रिमिटिव कम्युनिज्म में थे तो ये हिंटर गैंडर की जिंदगी, मतलब क्या बताया था, हिंडर गैदरिंग वाली जिंदगी थी, मतलब सिर्फ
जंगली जानवर वाली जिंदगी थी। फिर लोगों ने सोचा कि हम अपना अच्छा और सिस्टम करें, तो स्लेब में आए। फिर स्लेव वाला सिस्टम से सोचा और अच्छा करें, तो फ्यूडल में आ गया। फ्यूडल से सोचे तो आए कम्युनिज्म में आए। तो ये एक एडवांस होते जा रहा सोसाइटी। एडवांस कब होता है? जब तुम्हारा वहां मैटर डेवलप हो रहा। तो ठीक, तो मैटर को मोशन से अलग नहीं किया जा सकता है, इनसेपरेटेबल है, यानी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बिलीव करते तो आंसर ए ना हुआ। ऊपर वाला भी सही है कि कार्ल मार्क्स एग्री थे हेगल का ये से हिस्ट्री से, लेकिन उन्होंने जब अपना, क्योंकि वो डायलिटिकल मेथड तो हेगल जो है वो कार्ल मार्क्स अपना डायलिटिकल मेथड हेगल से ही लिए हैं, वो इंस्पायर थे। लेकिन जब उन्होंने अपना डायलिटिकल मेथड दिया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? मटेरियल कंडीशन। देख लो भाई, मैटर पे बेस्ड है, तो बिल्कुल सही। दूसरा मैं बोला डायलिटिकल मटेरियलिज्म बिलीव करता है कि मैटर और मोशंस को हम इनसेपरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। ठीक है, सही है। और बोलो, कोई कंफ्यूजिंग है इसमें? बताओ, मैं फिर से बता दूं। नहीं नहीं ठीक नहीं, है। 86 नंबर क्वेश्चंस बताओ। 86 हो गया ना, 87 बताओ। ऑप्शन 1। हाँ, बोला एक स्टडी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के स्टूडेंट को चाहिए कि वो वोटर बिहेवियर की भी स्टडी करनी चाहिए। वोटर्स के जो बिहेवियर होते हैं ना, उनकी भी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में सारी चीज आती है, पॉलिटिकल सिस्टम के सारी चीज आते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा से बात बोला कि जो वोटर्स होते हैं ना, वोटर्स, उनके बिहेवियर की भी स्टडी करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के अंदर वोटर्स भी आएंगे, इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम आते हैं। अब वोटर भी क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम ही है। तो ये सारे ही आते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूस में, इसलिए वो बोल रहे स्टडी करने के लिए। ठीक है, चलो 88 नंबर क्वेश्चंस बताओ। ऑप्शन 1। एक, ओके, हाँ, ऑप्शन 1, इंडिया हैज ए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हाइब्रिड सिस्टम को, अच्छा, हैबिट का मतलब क्या होता है? तुम्हारा दो चीज से मिलके बना, कॉम्बिनेशन। हैबिट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, बोला इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो गवर्नमेंट जो है वो हाइब्रिड है। यस, हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ फीचर तो ब्रिटिश से लिए हैं, यूके से लिए हैं, कुछ अमेरिका से लिए हैं। बिल्कुल, जैसे हम लोगों का पार्लियामेंट, जैसे हम लोगों का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये सब हम लोग यूके से लिए हैं। लेकिन हम लोगों का जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, इसे अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि इंडिया में हैबिट सिस्टम है, क्योंकि हैबिट सिस्टम में कॉम्बाइन होता है दो क्लासिकल मॉडल, ब्रिटिश ट्रेडिशन और अमेरिकन प्रिंसिपल। हाँ, हम लोग दोनों से तो लिए हैं, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा भाई। 89 का बताओ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 1। नहीं, आंसर ऑप्शन 3 होगा। प्रेशर ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स पॉलिसी में, जैसे जब तुम्हारा गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में। और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, प्रेशर ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में, और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है इंडिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स है। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब पॉलिसी बनता है ना, तो यहाँ पे वो लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। दे एस्पायर टू कम टू पावर अचीव, उनका गोल क्या होता है? कि वो पावर में आए। प्रेशर ग्रुप का गोल क्या होता है? कि हम भी पावर में आ जाए। ये प्रेशर ग्रुप का डिफिनेशन पढ़ना। उनका पर्पस ये नहीं रहता है कि मुझे पावर मिले। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन लोगों का पर्पस होता है कि हमको, उनका गोल होता है उनका कि वो लोग पावर को अचीव करे। कुछ का होगा, सारा का नहीं होगा। सारा का गोल होता है लोगों को डेवलप करना, सोसाइटी को रिफॉर्म करना वगैरह, ये सब होता है। ठीक है, चलो ये बता दो। ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1 बोल रही है। आरसी बोलो।
ऑप्शन 4। पहला तुम्हारा गलत हो गया। ये इसका आंसर बताओ सही क्या होगा। यूएन ने गुड गवर्नेंस कितने बताए हैं? 5 या 6। नहीं आरसी 8 ना, कैसे गलत कर रही है? ओ हाँ 8, इसीलिए ये वाला गलत बोला, हमको लगा 5 या 6 होगा। गुड यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि अब जो तुम्हारा गुड गवर्नेंस होगी वो 8 होगी, ठीक है, 8 होगी। तो कौन कौन सी होगी, चलो एक बार देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस 8 है। पार्टिसिपेशन, 2 नंबर रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी। हाँ एक मिनट, गुड गवर्नेंस में लिख देती हूँ, पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। हाँ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही बोल रही। ठीक है, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी। हाँ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इक्विटी एंड इक्विटी है, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, इक्विटी है। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस। हाँ, कौन से? हाँ ये कौन 8 सा, पिलर सॉरी। है ना, 8 पिलर है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा 14 पिलर है, तुम्हारा तो एक तो गलत हो गया। गुड गवर्नेंस के कितना पिलर है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, यूएनओ के अकॉर्डिंग तुम्हारा 8 पिलर्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 14 है वो डायरेक्टली लिंक है इम्प्रूवमेंट करना गवर्नेंस। बोलो, ये तो नहीं, ग्लोबल पार्टनरशिप है। 14 नंबर गोल के बारे में मैं बोल रही हूँ, 14 नंबर गोल, ठीक है आरसी, 14 नंबर गोल एक बार देखो तो। 14 नंबर गोल में बोला गया है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर है, जमीन के अंदर भी जिंदगी है बोला गया। हाँ लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो। उतना देर से ना 14 कहा, हमने 17 समझ वही रहे थे। हमको वही समझ में आ रहा था, 17 बोली। चलो एक बार छोटे छोटे से लिख देती हूँ, तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लिखने का पर्पस क्या है कि याद करना तुम लोग, ठीक है। गोल नंबर 1 में बोला गया नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 में बोला गया है कोई गरीबी नहीं है, जीरो हंगर है, गरीबी नहीं रहेगी तो हंगर भी जीरो होगा। गोल नंबर 3 में बोला गया तुम्हारा गुड हेल्थ, हेल्थ के बारे में बोला गया, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग। गोल नंबर 5 में लिखा गया जेंडर इक्वलिटी के बारे में। ये मैं ऐसे याद कराती हूँ कि अगर एक गांव में एक आदमी आया तो वो बोलेगा गरीबी नहीं रहेगा तो हंगर भी हटा देंगे, हंगर हट जाएगा तो हेल्थ ठीक हो जाएगा, हेल्थ ठीक हो जाएगा तो लोगों के अंदर जो, नहीं सॉरी, गोल नंबर 4 है एजुकेशन, सॉरी मुझसे गलत हो गया। जब मैं ये पढ़ रही हूँ ना तब स्टोरी से समझ में आया कि जब लोगों का हेल्थ ठीक हो जाएगा तो लोग किस चीज पे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, एडुकेशन पे, क्वालिटी वाला एडुकेशन पे ध्यान देंगे।
गोल नंबर 5 में क्या बोलेंगे कि अब मेरा तुम्हारा जब पढ़ लेंगे लिख लेंगे लोग तो लोगों के अंदर आ जाएगी जेंडर इक्वलिटी। अब वो लोग गर्ल्स के और बॉयज के बीच में इक्वलिटी नहीं करेंगे बल्कि इक्वलिटी करेंगे, इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे क्योंकि अब पढ़े लिए लिख लिए है ना। अब इन्होंने बोलेगा जब हम लोग पढ़े लिए लिख लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लीन वाटर, पानी अब सही करेंगे, गांव का पानी को सही करना है, क्लीन वाटर करेंगे और सैनिटेशन करेंगे। क्या करेंगे? सैनिटेशन, साफ सुथरा करेंगे गांव को, पानी साफ करेंगे और गांव जितना गंदा है उसको सब साफ करेंगे। अब जब मेरा साफ भी हो गया तो अब हम क्या करेंगे, गांव में तुम देखी होगी एनर्जी लगाने के लिए इस तरह से ऐसा लगा हुआ रहता है। तब इन्होंने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी को लाएंगे, क्लीन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग एनर्जी लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे क्योंकि अभी से काम बढ़ेगा, एनर्जी आएगा तो डिसेंट वर्क करेंगे। ठीक है, डिसेंट वर्क करेंगे। जब हम लोग डिसेंट वर्क करेंगे ना तो हम लोग पास पैसा आ जाएगा, ये वर्क में ही पैसा रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हम लोग अमीर होंगे, काम कर रहे हैं ना, गरीब गांव के लोग वाला काम करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जब जिसके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो वो क्या करता है, इंडस्ट्री लगाएगा और अमीर बनने के लिए, गांव को विलेज इंडस्ट्री लगाएगा। ठीक है, अभी इंडस्ट्री लगा दिए भाई। ठीक है, तो हम लोग साथ जो भी इनिक्वलिटी होता था गांव का लेके, गांव है तो वो खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इनिक्वलिटी। इनिक्वलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। गोल नंबर 11 में बोला गया कि भाई ठीक है, अब आप लोग ना जब इंडस्ट्री लगा दिए, इनिक्वलिटी खत्म हो गया, तो आप प्लीज सिटीज को और कम्युनिटीज, क्योंकि अब वो सिटीज बनना ना, गांव से सिटीज बन गया क्योंकि इंडस्ट्री आ गया, इनिक्वलिटी खत्म हो गया, जो गांव और विलेज को लेके इनिक्वलिटी किया जा रहा था। तो आप ना सब चीज को अच्छे से कंज्यूम करना, नहीं सॉरी, अब तुम अपना जो सिटी बन गया ना उस सिटी को अच्छे से सस्टेन रखना, सिटी को सस्टेन रखना। क्या करना, जो सिटी बन गया ना, गांव से तो सिटी बन गया, तो इसको तुम सस्टेन करके रखना, गंदा मत करना। ठीक है, सस्टेन करके रखना। तो भाई क्या 12 नंबर में यहाँ लिखे, यहाँ नहीं लिखा है ना, तो जगह भी नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ऊपर में लिख दीजिए। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया ना, 12 नंबर। बोला भाई सुनो, कैसे ने आप ना रिस्पॉन्सिबली तरीके से, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंज्यूम करना, मतलब जो भी चीज को डंप करना होगा ना, कंजम्पशन करना होगा, फेंकना होगा, तो बिल्कुल जहां तहां मत फेंक देना, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन करना। क्यों भाई, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना, क्लाइमेट चेंज के लिए ना, तो क्लाइमेट एक्शन के लिए, क्लाइमेट में प्रॉब्लम होगा। देखो भाई, मैं इसलिए ऐसा बोला, क्लाइमेट में प्रॉब्लम होगा। अब जब क्लाइमेट में अगर प्रॉब्लम हो जाएगा ना आप लोगों का, तो इससे पता है क्या होगा, पानी के अंदर भी तो जिंदगी रहती है ना, लाइफ बिलो वाटर, उनको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और पानी और जमीन के ऊपर भी जिंदगी है, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन ए लैंड, लैंड के ऊपर भी जमीन है। ठीक है, उसके बाद जब ये सब समझा के बोलेगा भाई अब तुम लोग ना ग्लोबल पार्टनरशिप कर दो, अब तो सिटी बन गए ना, अब तुम ना इंटरनेशनल ट्रेड करो, ग्लोबल पार्टनरशिप बन जाओ। ओके ओके, नहीं नहीं सॉरी, लैंड ऑन लाइफ के बाद बोलेगा कि अब तुम अपना सिटी में पीस को स्टैब्लिश करो, पीस पीस करो, जस्टिस करो, ये सब रखो। ठीक है, बन गया ना, पीस और जस्टिस सोसाइटी में रखना ना, तो तुम्हारा सोसाइटी बर्बाद हो जाएगा। फिर लास्ट में बोला कि अब लास्ट में तुम ग्लोबल पार्टनर बन जाओ, अब तुम इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बुलाओ, ग्लोबल पार्टनर बन जाओ। देख लो, स्टोरी स्टार्ट हुई थी तुम्हारा गांव से, एक आदमी आया, देखा गांव बहुत गरीबी, तो बोला पहले हमको गरीबी को हटाना होगा, गरीबी हटाएंगे तो जीरो हंगर हो जाएगा, जीरो हंगर हो जाएगा तो हेल्थ ठीक हो जाएगा, हेल्थ ठीक हो जाएगा तो लड़ाई, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे तो जेंडर इक्वलिटी करेंगे, क्योंकि अब भेदभाव नहीं करेंगे ना। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि वाटर क्लीन करेंगे, साफ सुथरा करेंगे गाँव को, कर दिए तो अब क्लीन एनर्जी आएगा, क्लीन एनर्जी आएगा तो उससे हम लोगों को काम मिलेगा, इकोनॉमिक बढ़ेगा, तो हम लोग इंडस्ट्री खोल देंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे तो जो भी गांव और शहर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तो हम लोग को सिटी बन गया तो उसको हम लोग को सस्टेन करके रखना है। ठीक है, क्यों सस्टेन कैसे करेंगे, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन करेंगे, इंडस्ट्री से जो भी सामान निकलेगा उसको अच्छे तरीके से कंजम्पशन करेंगे। क्यों, क्लाइमेट एक्शन के लिए, तो हम लोग क्लाइमेट में प्रॉब्लम होगा, और क्लाइमेट में प्रॉब्लम होगा तो जमीन के अंदर भी जिंदगी है, जमीन के ऊपर भी जिंदगी है,
ठीक है। उसके बाद तुम अपने सिटी में पीस और जस्टिस बना के रखना, उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप कर दो। ठीक है, चलो ये तो आज का क्लास यहीं तक कर रहे क्योंकि हो